अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई वीडियो के अंदर खुशामदीद। और आज मैं आपको एक नई टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है find.dev। find.dev के अंदर भी आप अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, टूल्स क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और साथ ही आप अपने बैकएंड भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। तो जैसे कि भी आपके सामने यहाँ पे एक मैंने टूल क्रिएट किया है सेम लाइक नेटफ्लिक्स की तरह। तो यहाँ पे मूवी ट्रैकर है बेसिकली वेबसाइट, और इसको अगर यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, बस सिंपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जैसे भी आप साइन अप का करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और साइन इन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखना है। तो सिंपल मेरी प्रॉम्प्ट थी, अभी आपके सामने मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ कि डेवलप अ मूवी ट्रैकिंग ऐप वेयर यूज़र कैन मेंटेन देयर वॉच लिस्ट, रेट्स मूवीज़ एंड गेट रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सिंपल सा टेम्परेरी अकाउंट को क्रिएट किया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो पूरी की पूरी वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल वन प्रॉम्प्ट के अंदर क्रिएट की है। इसके अंदर कोई आपको देख सकते हो कि कोई मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट नहीं दी, सिंपल वन प्रॉम्प्ट के अंदर ही ये पूरे का पूरा टूल बन चुका है। और जैसे कि भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं एक सिंपल सा अकाउंट साइन अप करूँगा, डमी अकाउंट, और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं admin@, ठीक है, एग्जांपल डालता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ कोई भी 8 करैक्टर्स का। और ताकि अगर मैं इसको कम करैक्टर डालता हूँ तो यहाँ पे एक एरर देगा। अगर आप देख सकते हो कि मिनिमम 8 करैक्टर्स होने चाहिए। सिंपल मैं इसको साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे साइन अप करने के बाद मेरा जो अकाउंट है ऑलरेडी देखो, अब यहाँ पे डेटाबेस उसने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दिया। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा मुझे? ठीक है, यहाँ पे आप देखो एडमिन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो डेटाबेस के अंदर डेटा है, यहाँ पे आपको वो सारे यूज़र्स का डेटा मिल जाता है। एग्जांपल के तौर पे यूज़र मूवीज़ आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, मूवीज़ ऐड कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह जितने भी अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट होंगे वो सारे यूज़र्स के अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इसी तरह सेशंस हैं, यूज़र्स हैं, ठीक है, वेरिफिकेशंस हैं, मतलब ऑल टू ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे डेटाबेस यहाँ पे मैनेज बैकएंड पे ऑलरेडी है। तो ये पूरी की पूरी ऐप आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि भी यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया तो आप यहाँ पे अकाउंट आ चुका है। और इसी तरह वेरिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी ईमेल्स वगैरह, ठीक है, आप ऑथेंटिकेशन वगैरह हम ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट उसने ऑथेंटिकेशन लाइक ऐड किए हैं, जैसे यूज़र ऑथेंटिकेशन, साइन अप एंड लॉग इन, ठीक है। इसी तरह मूवी सर्च फंक्शनलिटी, उसी तरह ऐड रिमूव मूवीज़, ठीक है, उसके बाद मार्क मूवीज़ एंड मार्च, ठीक है। उस तरह यहाँ पे उसने खुद ही MVP तैयार कर दिया और डिज़ाइन गाइडलाइन खुद ही उसने बना दी है, ठीक है। उसके बाद डेटा मॉडल भी उसने खुद ही बना दिया और फ्रंट एंड का जो स्ट्रक्चर है वो भी उसने खुद ही क्रिएट कर दिया और पेजेस जितने भी थे वो भी उसने खुद ही कर दिए। तो यहाँ पे उसने पूरी की पूरी कोडिंग डेवलप की। यहाँ पे उसने SQL का जो MySQL, ठीक है, आप उसने डेटाबेस क्रिएट किया और यहाँ पे सारे उसने फाइल्स क्रिएट कर दिए हैं। इसी तरह अगर बात करें इसकी जनरल सेटिंग के अंदर, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हो। मतलब आप इस एप्लीकेशन को पूरी की पूरी ऐप को अपने कस्टम डोमेन के अंदर ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं आगे example.com एंटर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो एप्लीकेशन आप जिस पे अपने डोमेन पे, सब डोमेन पे एंटर करना चाहते हो, ठीक है, आप बस अपने यहाँ पे एंटर कर दोगे। एग्जाम्पल तौर पर मैं भी यहाँ पे सेम ये एंटर करता हूँ और यहाँ पे आपको पूरी की पूरी गाइड करेगा कि आपने इसको कैसे इसके रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, और रिकॉर्ड ऐड करने के बाद आपको पूरा प्रोसीजर बता देगा। तो इस तरह आप अपने क्लाउडफ्लेयर के अंदर, क्योंकि अभी क्लाउडफ्लेयर के साथ हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने जो कस्टम डोमेन है, क्योंकि मुझे अपना ऑफिशियल लगाना पड़ेगा, तो लेट्स सी अब मैं यहाँ पे site.mubashir ऐड करता हूँ ताकि इसको हम यूज़ कर सकें। और इस तरह आप अपने कस्टम डोमेन यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें इसकी ऐप के अंदर, तो एग्जांपल के तौर पे मैं एडमिन की बजाय यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ करता हूँ, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के नाम से और सेम पासवर्ड इंटर करता हूँ, हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है सेकंड में। अभी जैसे भी मैंने अकाउंट क्रिएट किया तो यहाँ पे मेरा अकाउंट यहाँ पे इसके डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मैंने अकाउंट क्रिएट किया और इस अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे पास जो पूरी की पूरी वेबसाइट है, होम पेज, ठीक है, विच वॉच लिस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ पे इस तरह वॉच आ गई, जितनी मूवीज़ मैंने वॉच की उस तरह यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह आप मैं इसके अंदर एक और फंक्शनलिटी ऐड कर सकता हूँ कि प्लीज़ ऐड मतलब वॉच मूवीज़ वगैरह हम इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर दो फीचर, ठीक है। जैसे भी डिस्कवर मूवीज़ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो एक और फंक्शन हमारा अभी अवेलेबल नहीं है जिसमें हम मूवीज़ वगैरह ऐड कर सकें। तो इसको हम यहाँ से फंक्शनल ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? सिंपल, जैसे भी आपके सामने जैसे मैंने DNS का ऑप्शन ऐड किया ना, तो यहाँ पे आप अपना TXT रिकॉर्ड ऐड करेंगे। जैसे भी कॉपी करना है आपने, ठीक है, और एक आपने A रिकॉर्ड ऐड करना है और यही आपका जो वेबसाइट है, ठीक है, आपकी पूरी की पूरी लाइव हो जाएगी। आपको कोई कोड डाउनलोड नहीं करना, आपका ऑफिशियल यहाँ पे डोमेन होगा, ठीक है, मतलब आपका ऑफिशियल अपना डोमेन होगा यहाँ पे और आपकी पूरी की पूरी ऐप आपकी डेवलप होगी। कोई बैकएंड की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको फ्रंट एंड होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बस आपने क्लाउडफ्लेयर का कनेक्ट करने हैं। जैसे भी मैं आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर्ली करके दिखाते देता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना ये वाला डोमेन यूज़ करूँगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अलावा हम चले जाते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ
और यहाँ पे मैं अपना दोबारा कस्टम डोमेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसको हम वेरीफाई कैंसिल करते हैं और इसके अंदर जो दूसरा हमारा डोमेन है वो हम ऐड कर लेंगे। जैसे भी आपके सामने अगर मैं site.mubashirhassan.com सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से हम इसी को यूज़ करेंगे। जैसे भी यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि इसका एक TXT रिकॉर्ड ऐड करें, ठीक है, और उसके बाद आपका एक रिकॉर्ड है, तो इसको दोनों को मैं कैंसिल अभी इसको करता हूँ और दूसरा एक और नया डोमेन कस्टम डोमेन ऐड करते हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक एक एरर दे रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा ताकि हमारा जो साइट का है वो इसको हम यूज़ कर सकें। ओके, मुझे सेम वही यूज़ करता हूँ। मैं सिंपल एक TXT रिकॉर्ड ऐड करता हूँ इसी site.mubashirhassan का, तो इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और आपने क्लाउडफ्लायर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपने DNS में आना है रिकॉर्ड्स के अंदर और यहाँ से आपने ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने रिकॉर्ड ऐड करना है, TXT रिकॉर्ड। तो यहाँ से आपने इसको सर्च कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे TXT सर्च आपने कर लेना है और TXT रिकॉर्ड ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने उसका जो टेक्स्ट उधर से कॉपी किया वो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और इसी तरह आपने उसकी जो वैल्यू है वो भी आपने कॉपी कर लेनी है। वैल्यू यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है कंटेंट के अंदर, ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूँगा। यहाँ से हमारा एक रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। अब मैंने ए रिकॉर्ड ऐड करना है तो उसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ से ए रिकॉर्ड को आपने कॉपी कर लेना है जैसे भी मैंने इसको कॉपी किया है। ओके, अब आपने ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आपने सब डोमेन उधर डोमेन ऐड किया था वहाँ पे आपने यहाँ पे ए रिकॉर्ड के अंदर @ नहीं डालना, नहीं तो आपकी जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर रीडायरेक्ट होना चाहती है। तो आपने क्या करना है कि जो उधर आपने सब डोमेन क्रिएट किया है, मतलब आपने जो डोमेन उधर ऐड किया था सेम वही चीज़ आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था site.mubashirhassan.com, तो सेम यही चीज़ मैंने उधर एंटर करनी है, ठीक है, इधर क्लाउडफ्लायर के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट मैंने इसका जो IP है वो यहाँ से कॉपी कर लूँगा। उसके बाद सिंपल आपने इसको प्रॉक्सी को ऑफ कर देना है और यहाँ से वो IP आपने सेव करना है और सिंपल आपने इसको सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको स्टेटस वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना। जो हमारा डोमेन अभी उधर से हमने डेटा रिकॉर्ड किए हैं ये वाले ऐड, वो हमारे लाइव हो जाएंगे कुछ ही टाइम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहा है कि 24 आवर मिनिमम तो लगते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका वेट कर लेंगे और जो हमारा डोमेन है वो वेरीफाई होने के बाद हम इसको नेक्स्ट अपने डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट करना ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है सिंपल। आप अपने DNS रिकॉर्ड ऐड करने के बाद अपने डोमेन इस प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हैं। इसके अंदर और ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कमांड लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो चेंजेस वगैरह करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शंस करना चाहें, उसके बाद यहाँ पे न्यू चैट का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यू विंडो के अंदर ऑप्शन है, कॉपी ब्रांच नेम आ रहा है, जनरेट AI पोस्ट आप X के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा यहाँ पे आप अनडू भी कर सकते हैं लास्ट विजन के ऊपर। इसी तरह हम डिफरेंट अगर बात करें तो यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मौजूद है, आप इसको पब्लिक कर सकते हैं इन डोमेन के ऊपर। जैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्री आपका जो वेबसाइट है वो पब्लिश होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर आप मैनेज डोमेन के ऊपर क्लिक करके अपने जो डोमेन है उसको मैनेज कर सकते हैं, मीन कि अपने डोमेन को एडिट वगैरह करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इस सब डोमेन का आपको प्रोसेस बताया कि आप अपना एक सब डोमेन या मेन डोमेन क्लाउडफ्लायर के साथ इसकी DNS कनेक्टिविटी करके आप अपने इस प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप इस कोड को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है इसकी, नहीं तो आप काम कर सकते हैं कि आप इसकी जितनी भी फाइल्स हैं आप उनको फाइल को कॉपी कर सकते हैं 1 by 1, क्योंकि डेटा आपको यहाँ पे कॉपी करना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट यही रिकमेंड करूँगा कि इसको डायरेक्टली यहीं पे पब्लिश कर लें। ना आपको होस्टिंग की टेंशन, ना आपको डोमेन की टेंशन, ठीक है। आपको डायरेक्टली कोई आपको लाइव करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपने यहाँ से इसको लाइव करना है और आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाती है ऑन DNS आपकी डोमेन के ऊपर। अपने इसका अकाउंट प्रोसेस में भी आप समझा देता हूँ कि इसका अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है।